आई एम सॉरी फॉर बैड लाइटिंग, बट क्या आप भी अपना पीसी कुछ इस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो? लेट मी शो इट टू यू। दिख रहा है आपको मैं कितना इजीली स्क्रॉल कर पा रहा हूँ? एंड मैं कुछ विंडोज़ पे स्वाइप कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेट मी डू अगेन। देख सकते हो इट्स वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बारी मैं इसको वर्क करा सकता हूँ। एंड मेरे नॉर्मल रजिस्टर में काम नहीं करेगा। मुझे प्रॉपरली टू फिंगर्स का यूज़ करना पड़ेगा। एंड इट्स ऑसम। अगर आपको अगर आपको भी अपने कंप्यूटर में जेस्चर कंट्रोल चाहिए तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। आपको मैं इसका कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट उसके पहले आप लोग वीडियो देख लो। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग का डे 34 ऑफ मेकिंग जारविस। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ऐड करने वाले हैं। एज ऑफ मैंने शो किया है कि क्यों भाई क्यों ऐड करना है, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो सोर्स कोड है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मैंने उस पर कोई भी ऐड नहीं लगाया हुआ है, कोई भी ऐड रेवेन्यू में उसे नहीं जनरेट करने वाला हूँ। बट उस पर एक जिप लॉक लगा हुआ है जो कि आप ब्रूट फोर्स से नहीं खोल पाओगे। आपको वीडियो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलता रहेगा। एंड इट्स 20 डिजिट। तो पूरा वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी मुझे ही करना पड़ रहा है, बट ठीक है, 20 डिजिट का आपको है वो वॉच टाइम के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है तो प्लीज़ ऑपरेट। तो पहले तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, देन मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। एंड पूरा मैं लॉजिक कवर नहीं करूँगा बिकॉज इसको बनाने में बहुत टाइम लग गया है। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या भाई कौन सा एल्गोरिदम कहाँ पे क्या लॉजिक यूज़ किया है एंड कैसे शेप दिया है मैंने इसको। लेट मी फर्स्ट शो इट टू यू। इस पे 4 जेस्चर्स मैंने ऐड किए हुए हैं। पहला है लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। अप डाउन इज फॉर स्क्रॉलिंग एंड बचे हुए स्विच करने के लिए। लेट मी फिक्स सम लाइटनिंग। ओके, नहीं कर सकता हूँ। एज यू कैन सी इट्स वर्किंग प्रॉपरली एंड आई कैन इवन स्विच विंडोज लाइक दिस। एंड और चाहूँ तो और कर सकता हूँ। एंड ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो स्क्रॉल वाली फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। तो सही है, ये लो एंड डिवाइस में भी चलेगा। हमने अच्छी वाली अप्रोच यूज़ करी है तो उसका कोई सीन नहीं है। एंड अगर मैं बाकी डिस्टेंस दे रहा हूँ तो ये काम नहीं करेगा। इस प्रॉपर मुझे क्या करना है, बस टू फिंगर्स का यूज़ करना है। देन मैं कहीं पास भी इस तरीके से स्वाइप करूँगा पूरे फ्रेम में। बाउंडिंग बॉक्सेस वाली टेक्निक हमने नहीं यूज़ करी है, बट कहीं पास भी अगर मैं स्वाइप करूँगा तो ये काम करेगा। तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या लॉजिक यूज़ किया है मैंने। मैं आपको पहले दिखाता हूँ मैंने क्या लॉजिक यूज़ किया। सबसे पहले तो मैंने ओपन सीवी एंड मीडिया पाइप का यूज़ किया मेरा हैंड रिकॉग्नाइज करने के लिए। देन तो उसके बाद आप जाओगे मीडिया पाइप की डॉक्यूमेंटेशन में तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे लैंडमार्क्स वगैरह से क्लासिफाई करते हैं हम चीज़ें। तो मैंने इंडेक्स फिंगर को मतलब मेन कंट्रोल दिया हुआ है। हम लोग इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर का एक कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हैं इस पर। तो आप लोग देख सकते हो ये इसका इंडेक्स है 8 एंड इसका इंडेक्स है 12। तो मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो मैंने ओपन सी वगैरह इंपोर्ट कराया। देन मीडिया पाइप इंपोर्ट कराया। देन मैंने कुछ बेसिक टेम्पलेट पेस्ट करी। ये वाला कोड है वेबकैम सेटअप करने के लिए यहाँ तक का। उसके बाद मैंने एक स्किप नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लो एंड डिवाइसेस के लिए कि लो एंड डिवाइस में भी कैसे फ्लुएंटली चल रहा है। उसके बाद मैंने कुछ पैरामीटर सेट किए। देन मैंने एक और वेरिएबल बनाया सेंटर फ्लैग करके। आप बना सकते हो जो चाहो। एफ पी एस आई गेस मैंने ऐसे ही बनाया था, इसका मैंने यूज़ नहीं किया। तो लेट मी, किया है क्या? नहीं, नहीं किया। तो लेट मी जस्ट डिलीट इट। एंड क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, कैमरा को ओपन किया। एक्चुअली कैमरा जब तक ओपन तब तक हम ये चीज़ कर रहे हैं। पहले मैंने किया हुआ है कैप डॉट रीड। देन अगर सक्सेस होता है तो ठीक है भाई आगे कंटिन्यू करो, नहीं सक्सेस होता तो भाई ब्रेक करा दो। देन मैंने इमेज जो है फ्लिप कराई हुई है ताकि मेरे को लेफ्ट वाला राइट में ना दिखे, राइट वाला लेफ्ट में ना दिखे, मतलब मिरर इमेज ना दिखे। और यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है इफ नॉट स्किप, यानी कि अगर स्किप की वैल्यू फॉल्स है, ये वाला लूप हम रन करेंगे। मैंने स्किप की वैल्यू में ट्रू दे दूंगा। स्किप का बेसिकली पॉइंट ये है कि हम लोग हर 2 फ्रेम में एक फ्रेम रेंडर करेंगे। मान लेते हैं 30 फ्रेम्स हम लोग पहले रेंडर कर रहे थे, तो बस हम 15 फ्रेम्स रेंडर करेंगे। इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी एंड स्पीड भी। तो कुछ इस तरीके से हम काम करता है यार। उसके बाद हम बेसिक कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इसमें तो क्या ही छुपाना। देन मैंने कुछ बॉर्डर्स वगैरह ड्रॉ करी हैं, आप चाहो तो हटा सकते हो। मैं हटा देता हूँ। उसके बाद मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पास वाला पार्ट भी आप चाहो तो हटा सकते हो। देन यहाँ से आता है मेन लूप। यहाँ से हम जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम ग्रैब करने वाले हैं, जैसे कि हो गया हमारी इंडेक्स फिंगर का कोऑर्डिनेट।
मिडिल फिंगर का कोऑर्डिनेट, तो हम ये चीज़ें ग्राफ करने वाले हैं। तो एक एलएम लिस्ट नाम का मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज किया, इस पे सारी की सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। और मैंने क्या चेक किया कि अगर जो एलएम लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है, तो हम लाइक आगे की फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। x2 एंड y1, ये ये है इंडेक्स फिंगर की वैल्यूज, डोंट माइंड माई स्पेलिंग। एंड ये जो बची हुई चीज़ें हैं वो है मिडिल फिंगर की। और ये हमारा मेन एल्गोरिदम है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग लाइक डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, हम एग्जैक्टली सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। अगर इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, यानी कि ये दो वैल्यूज, मतलब ये दो फिंगर्स जो हैं आसपास होंगी तो ही हम अपेंड कराएंगे। 90 पिक्सल्स हैं ये, ओके, तो हम अपेंड करा देंगे। अगर जो लेंथ है पाथ का, पाथ एक वेरिएबल मैंने बनाया है कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों की लाइक फिंगर गई है, कौन कौन से डायरेक्शन में गई है। एंड अगर वो 6 से लाइक ग्रेटर होता है, एक्चुअली 6 भी पहुंचता है, तो हम पॉप करा देंगे। पॉप का मतलब हम एक्चुअली डिलीट करा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि लाइक वापस से लेंथ चेक कर रहे हैं कि लेंथ अगर ग्रेटर देन 5 है, इट मीन्स एग्जैक्टली जो कुछ भी है भाई ग्रेटर देन 5 है। और जो डिस्टेंस है फर्स्ट एंड लास्ट पाथ, मतलब जो आपके लाइक मान लेते हैं, लेट मी शो इट टू यू। कैमरा चालू करता हूँ मैं। मान लेते हैं कि आपका लाइक फिंगर इधर है, ओके। हाँ ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक फिंगर है एंड आप यहाँ पे ट्रैक करते हो। तो ये वाला था आपका इनिशियल पॉइंट एंड ये वाला था फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच का लाइक जो डिस्टेंस है वही चीज़ हम ग्राफ कर रहे हैं। सॉरी फॉर बैड लाइटनिंग, बट जो है सो है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो 240 पिक्सल से ग्रेटर हो तभी हम डिटेक्ट करेंगे। देन मैंने आर स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करी है। आर स्क्वायर क्या होता है, ये शो करता है कौन सी जो कुछ भी लाइन है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेट है। इट शोज द स्ट्रेटनेस ऑफ द लाइन। ये वैल्यू लाई करती है 1 से लेके 0 तक। आप इसमें मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स पास करते हो एंड जो कुछ भी आप लाइन फॉर्म होगी उसकी हम वैल्यू बता सकते हैं, हाँ भाई कितने परसेंट स्ट्रेट है। तो हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू दी हुई है। अगर 0.68% से लाइक ज़्यादा स्ट्रेट लाइन है, देन हम करा देंगे स्वाइप। आपको स्वाइप वाला फंक्शन दिखाता हूँ कि मैंने इस पर किया क्या हुआ है। और हम प्रिंट करा देंगे डक। इसको मैं हटा देता हूँ एंड इसको भी मैं हटा देता हूँ, वो तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने ऐड किया था। और जब हम लोगों ने एक बारी स्वाइप कर लिया, देन हम जो हमारा पाथ वेरिएबल है उसको एम्प्टी करा देंगे, सिंपल। और अगर ये वाली कंडीशन नहीं मैच हुई तो मैंने एक एल्स एलिफ कंडीशन में डाली हुई है कि अगर जो लाइन का जो मैग्नीट्यूड है ग्रेटर देन है 340, तो हम क्या करा देंगे, हम पॉप करा देंगे। लाइन मैग्नीट्यूड क्या करता है, एक लिस्ट लेता है, उसके अंदर जितने पॉइंट्स है सबका लाइक सम करता है, डिस्टेंस निकालता है। देन हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। एंड लेट मी रिमूव दिस ऑल बिकॉज ये सारी सारी चीज़ें टेस्टिंग पर्पज़ के लिए थी। लास्ट में हम लोग क्या करा रहे हैं, एफपीएस काउंटर मैंने सेट किया हुआ है। सी टाइम का मतलब करेंट टाइम एंड एफपीएस का मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड। तो 1 डिवाइडेड बाई करेंट टाइम माइनस प्रीवियस टाइम। फिर जो हमारा जो प्रीवियस टाइम है उसको हम करंट टाइम बना देंगे ताकि ये लूप चलता रहे। देन मैंने टेक्स्ट जो है साइड में टॉप लेफ्ट में प्रिंट कराया हुआ है एंड मैंने लास्ट में शो करा दिया इमेज। और लास्ट में मैंने क्या किया हुआ है, स्किप की वैल्यू मैंने फॉल्स कर दी है ताकि नेक्स्ट टाइम ये रन ना हो, मतलब दो में से एक फ्रेम हम रन करें। एंड ये वाली वैल्यूज भी टेस्टिंग वैल्यूज थी। और मैंने एक कंडीशन डाली हुई है कि अगर मान लो यूज़र प्रेस करता है क्यू, देन हम लूप को ब्रेक करा देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा मेन कोड काम करता है। अब आते हैं इसके सपोर्ट पे। एक मैंने किट नाम का एक मॉड्यूल बनाया हुआ है जिसपे हम लोग लाइक बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। तो पहला तो है मैंने इस पे इंपोर्ट करा है numpy एंड pyotogy। pyotogy हैंड gesture के लिए किया है एंड numpy किया हुआ है कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए, स्पेशली आर स्क्वायर के लिए। तो हम लोग डिस्टेंस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले। तो बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा हुआ है, इस पर कुछ जानने वाली बात नहीं है। एंड लाइन मैग्नीट्यूड, तो देखो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया। देन मैंने एक लूप चला दिया पॉइंट्स के लिए एंड मैं जितना भी उसका एरे है लाइक उसको टोटल डिस्टेंस पर एक सम कर दिया मैंने। मान लेते हैं 4 पॉइंट्स है तो चारों के बीच का जितना भी डिस्टेंस है उनका सम हम रिटर्न करा देंगे। लाइन मैग्नीट्यूड। आर स्क्वायर क्या करता है, मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रेटनेस ऑफ द लाइन बताता है कितना है। एंड कुल मिला के रेग्रेशन लाइन ही होता है। स्लो स्क्रॉल मैंने एक फंक्शन बनाया है, ये तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको स्मूथ एनिमेशन मिलता है ना, जैसे आप स्क्रॉल करते हो, उसके लिए किया है। अदरवाइज आपको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल होता दिख रहा है, एक देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्लो स्क्रॉल इसलिए बनाया हुआ है मैंने। थोड़े थोड़े डिले के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके स्क्रॉल करा रहे हैं।
गेट स्वाइप डायरेक्शन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिकॉज इसको कोड करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। इस पर हम क्या करते हैं, हम स्लोप की वैल्यू निकालते हैं। स्लोप का होता है आपका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हम स्लोप पहले x निकालेंगे एंड देन स्लोप निकालेंगे y, और हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वगैरह पे काम करेंगे। तो हमने कुछ सेटअप किया हुआ है कि अगर स्लोप जो है x डायरेक्शन में ज़्यादा हो तो हम ये एक्शंस परफॉर्म करेंगे, एंड अदरवाइज हम ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ इनमें से तो फिर हम रिटर्न करा देंगे नन। तो बेसिकली ये दो कोड है, एंड ये तो आप बाद में देखना है, मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसका कोड डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, एंड आई होप सो ये वीडियो हेल्पफुल था। बिकॉज यार वॉच टाइम दे दो मेरे को। तो ठीक है यार, इस वाली वीडियो में लाइक हम जारविस पे चीज़ इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज जारविस चलता है हमारा लगभग कुछ बहुत लेस लाइन ऑफ कोड में चलता है। लेट मी शो इट टू गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना मेमोरी खा रहा है। एंड पहले तो मैं इसको फंक्शन बना दूंगा बिकॉज मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये जितना भी है महाभारत, मैं यहाँ पे इसको टैब प्रेस करता हूँ एंड डेकोरेटेड लगाता हूँ @प्रोफाइल, एंड वी आर गुड टू गो। लेट मी रन दिस फर्स्ट मेन। नाइस, रन करता हूँ मैं। ओके, तो हमको कुछ एरर मिला है। मुझे पहले कुछ ग्लोबल से वैल्यूज़ वगैरह इंपोर्ट करानी पड़ेगी, आई डोंट नो क्यों ऑटोमेटिक हो जाता भाई। तो स्किप करा लेते हैं, पाथ करा लेते हैं, पी टाइम करा लेते हैं, सब तो कराना ही पड़ रहा है भाई। डब्ल्यू कैम करा लेते हैं। डब्ल्यू कैम एच कैम क्या की ज़रूरत नहीं है, कैम की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कुछ चीज़ें इंपोर्ट करा ली, अब अगर कुछ और एरर आएगा देन मैं करूँगा। सो लेट मी शो इट टू यू गाइस कि इसका कितना मेमोरी यूजेज है, और मैं किस वजह से लाइक जारविस पे डायरेक्टली अपेंड नहीं करा सकता। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन लाइक हमको बहुत तगड़ा रखना पड़ेगा बिकॉज रखना पड़ेगा यार। लेट मी डू दिस। पहले ब्रेक कराना पड़ेगा मुझे लगता है। तो आप लोग देख सकते हो लगभग 379 MB के आसपास खा रहा है रैम, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा है। एंड स्टार्टिंग में ही ये 346 MB के अराउंड खा रहा था, तो हम लोग लाइक इतना अफोर्ड नहीं कर सकते अभी के लिए। फॉर दैट रीज़न अभी इसको मैं ज़्यादा पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। लो एंड डिवाइस में चलना इसका मुश्किल हो जाएगा, एंड आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैं आपको हिंट देता हूँ कि आप लोग इसको कैसे करने वाले हो। तो हिंट आपका ये है कि जिस हिसाब से मैंने मेन फंक्शन बनाया था, आप थ्रेडिंग का यूज़ करके इसको इनिशिएट कर सकते हो जारविस पे। एंड आई थिंक इट्स डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।